हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो अभी देखेंगे कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। ओके, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको जेलस फील कर रहा है, आपसे जेलस फील कर रहा है या फिर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, ऐसा लोग समझ रहे हैं। आपका ऑरा कैसा है, क्योंकि जिनका ऑरा पॉजिटिव रहता है नेचुरली लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो कई बार ऐसे होता है कि जेलेसी में आके भी कुछ लोग आपके लिए आपको ताने मारना या फिर आपके लिए बुरा भला कहना ये भी करते हैं। तो देखते हैं कि क्या वो आपको एडमायर कर रहा है इसलिए बुरा बिहेव कर रहा है, क्या वो जेन्युइनली आपके साथ है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और देखते हैं कि कितने आपके अपने निकल के आ रहे हैं अब। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है ये कार्ड देख के मुझे सबसे पहले क्या नज़र में आया, लोग आपको एज ए हीलर, एज ए गाइड आपको देखते हैं। ओके, उनको ऐसे लगता है कि इसके पास है ना हर एक हमारे सवालों की चाबी है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपके लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो अच्छे से जानते हो। आपको कितने भी आप कीचड़ में गिरे हो, आपको पता है कि खुद की नई शुरुआत कैसी करनी है। आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं कि मुझे किसी बात से कहीं से भी कैसे निकलना है, अपने प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जानते हो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। हर एक मुश्किलों का सामना करना आपको आता है और लोग इसी बात से आपको एडमायर करते हैं। ओके, ये एक्चुअली में ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है, आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है कि आपको आप बहुत स्ट्रांग हो। ओके, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको जेन्युइनली गाइडेंस दिया जाता है, यूनिवर्स आपको गाइड करता है। हियर इट इज़ अ कार्ड ऑफ द स्टार। ओके, तो आप लोगों के नज़र में वो स्टार हो जो अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है, ना कि अपने लोग। आप लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है। आपको पता है कि मुझे किस तरह से डील करना है। आपके हाथ में जैसे कोई मैजिक वॉन्ड हो और आप ऐसे जस्ट जादू की छड़ी घुमा के उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हो। यू आर लाइक 7 वंडर्स। लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको पहचानना चाहते हैं कि इस लड़की को, इस व्यक्ति को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप है ना बहुत ऐसे इंसान हो कि जो बहुत सॉर्टेड हो, एट द सेम टाइम लोगों के लिए एक मिस्ट्री भी हो। लोगों के लिए आप एक मिस्ट्री भी हो, लेकिन आप खुद में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो। उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये खाता क्या है इंसान, इतना एंथुजियास्टिक ये कैसे बनता है। ओके, इतना उछल कूद करता है, लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है उनको इनको इग्नोर करता है। कितनी भी बार भी गिरा है ये इंसान, फिर से उभर के आता है। ऐसी क्या बात है। आप फिज़िकली मेंटली दोनों भी स्ट्रांग हो और लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, लाइक यू आर एंजल टू देम, यू आर एंजल टू देम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, आपकी ये जो उछल कूद जो मैंने बोली ना, कि आप बहुत ऐसे हो कि आप बहुत सॉर्टेड इंसान हो, लेकिन जो लोगों के हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानता है या फिर खुद के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन जानता है, उसने लाइफ में बहुत कुछ सहा हुआ रहता है, बहुत कुछ देखा हुआ रहता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ उनकी कश्मकश चल रही होती है कि आप सीख जाते हो, आप सीख जाते हो कि मुझे दो हाथ कैसे करना है अपने प्रॉब्लम से। ओके, एक वक्त ऐसा था, आपके जो बहुत ही करीबी लोग हैं, जो बहुत ही करीबी नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने आपको देखा है ये ग्रोथ होते हुए। वो जेन्युइनली जानते हैं कि आपने किस तरह से सारी सिचुएशन को मैनेज किया है, आपने किस तरह से बैलेंस किया है। एक तरह पे आपको एक जगह पे ऐसे लग रहा था कि मुझे निकलना है यहाँ से, और एक जगह पे आप ऐसे स्टक थे कि आप निकल भी नहीं पा रहे थे। ओके,
तो जिन लोगों ने आपका स्ट्रगल देखा है ना, उनको ये पता था कि तू भाई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तूने अपने आप को पिंजरे में बंद क्यों कर लिया? तुमने अपने आप को पिंजरे में बंद क्यों कर लिया? आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है, बिट्रेयल देखा है, आपने चीटिंग देखा है, आप लोगों के कारण परेशान होना देखा है, लोगों की जेलसी सही है, हर एक चीज़ को आपने सहा है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हम बताना कि हाँ ये मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके। लेकिन फिर भी आपने आपकी स्टाइल नहीं छोड़ी। मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहे परेशानी कितनी भी थी, आपने अपनी स्टाइल नहीं छोड़ी। लोगों से थोड़े टाइम के लिए सही आपने लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन किया, आप इंट्रोवर्ट हो गए, आपने लोगों से मिलना बंद कर दिया, आपने लोगों के साथ ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक क्या आप कई बार लोगों के साथ नज़रें मिलाने से भी डरते थे, आप उनको फेस करने से भी डरते थे कि भाई मैं अगर इनको मिलूँगा या फिर मिलूँगी तो ये कहीं ऐसा सवाल ना पूछ ले जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है या फिर मैं देना नहीं चाहती। इस तरह की सिचुएशन भी आपके ऊपर आई थी और आपको लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरे पास सब है लेकिन क्या फ़ायदा। मैं अपने आप को एक पिंजरे में अपने बंद करके लिया था, अपने आप को अकेला कर लेना कि मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेली रहना है, लीव मी अलोन काइंड ऑफ थिंग, कि मैं उड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं उड़ना। इस तरह के सिचुएशंस आपने हैंडल किए, मतलब तौबा तौबा, एकदम ऐसी वर्स्ट सिचुएशन से आप निकले हो। तभी तो ये जो स्टार है, यहाँ पे ये जो स्टार दिख रहा है, वो स्टार आपने ऐसे अचीव नहीं किया है। आपको पता था कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे चलना है, इसलिए आप उन 7 वंडर्स में आते हो कि जिनको पता है कि मुझे क्या करना है आपके लाइफ के साथ। और ऐसे ही लोगों को एडमायर किया जाता है। ओके। आप इस तरह से इंसान हो कि जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे और ये जो जादू की छड़ी या फिर चाबी आपको मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली, ऐसी नहीं मिली। एक रात के साथ तारे भी आते हैं, तो आपको पता है कि इन तारों को मुझे मेरे करीब लाना ही होगा, तब मैं इस रात से बाहर निकल पाऊँगा, इस अंधेरी जगह से मैं बाहर निकल पाऊँगा, जो ज़िंदगी में मेरे अंधेरा है वहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। और ये सफ़र आपके लिए आसान नहीं था, कभी भी नहीं था। जो लोग आपके बहुत नज़दीकी करीबी इंसान हैं, वो आप जानते हैं, वो देखते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो। आप जैसे कि एक बच्चे की तरह हो, जिसको कई बार आपने ऐसे डिसीजंस लिए, एक्चुअली बच्चों की तरह डिसीजंस लिए। आपको ऐसे लग रहा था कि सब मेरे जैसे मासूमी है, सब मेरे जैसे इनोसेंट ही है। अब क्योंकि आपका लोगों की तरफ देखने का नज़रिया बहुत साफ था। तो कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी होंगे जो आपको ये इस तरह से देखते हैं कि इस लड़की में या फिर इस लड़के में ना बचपना बहुत है, बचपना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कूट कूट के भरा है। वो आपको इस तरह से देखते हैं कि इसकी तो खुद की बैंड बजी पड़ी है। बहुत ज़्यादा जो करीबी है ना वही ये सोच पाएंगे कि इसकी तो बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है, लेकिन नाटक तो ऐसे कर रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के होते हैं, आपके भी है, लेकिन आपको पता है कि मुझे कहाँ पे मैच्योर बनना है और कहाँ पे मुझे अपना बचपना कायम रखना है। और यही आपका इसेंस है, यही आपका इसेंस है, क्योंकि आपने बड़े होते हुए अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारा, आपने उसको ज़िंदा रखा और आपके इस स्वभाव के साथ अपने कई सारे लोगों को भी मोटिवेट किया है। यकीन मानो, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपने कई सारे लोगों को मोटिवेट किया है। बस आप अगर स्टोरी या फिर स्टेटस में छोटू सा कुछ अपना फ़ोटो भी डाल रहे हो ना, तो भी लोगों को लग रहा है कि वाह,
क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या लाइफ है इसकी। लेकिन इस लाइफ के पीछे ढेर सारे 100 दर्द है जो कोई नहीं देख पा रहा है, जो कोई नहीं देख पा रहा है। वो सिर्फ आपको पता है कि मैं किस सिचुएशन से जा रही हूँ, मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ सारी सिचुएशंस। और अभी आपको इस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके डिसीजंस के साथ ये सोचते हैं कि इसको पता ही नहीं है ज़िंदगी जी कैसी जाती है। ओके, हर वक्त हंसी मजाक करके ज़िंदगी नहीं ही जी जाती। और आपका मानना ये है कि हंसी मजाक ना हो तो जीना मरने से कुछ कम नहीं है। तो हर तरह के लोग आपके साथ हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग आपको एडमायर ही करते हैं। यू आर द हीलर, यू आर द मोटिवेटर। आप ऑलरेडी एक काम में हो या फिर आप में वो क्वालिटीज़ है। ओके, 2 ऑफ कप्स, बॉस आपके एज के या फिर थोड़े कम एज वाले भी हो सकते हैं जो लोग आपको एडमायर करते हैं, जो लोग आपको एडमायर करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप जैसे कि एक काउंटर पार्ट हो। बहुत सारे लोगों को आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है कि ये ना बिल्कुल मेरे जैसा है। क्यों पता है ये ऐसे लोगों को क्यों लगता है आपके बारे में कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है? मतलब अगर आप 100 लोग देखोगे तो 100 में से आप बोल सकते हो कि 70-80 लोगों को ये लग रहा है कि ये एग्जैक्टली मेरे जैसा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ना आप बहुत सॉर्टेड हो, आपके अंदर बचपना भी है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर एडवेंचर भी है। आपको पता है कि मुझे हर एक स्वाद कैसे चखना है, मुझे लाइफ को कैसे चखना है। इसलिए लोगों को आप बहुत अपने लगते हो, बहुत नज़दीकी करीबी लगते हो। लोगों को ऐसे लगता है कि यार इस जैसा मैं हूँ, ये मेरे जैसी है बिल्कुल। ऑल्दो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, ऑल्दो वो आपके जैसे जी नहीं पा रहे, लेकिन आप उनको मोटिवेट करते हो और इनको लगता है कि ये ना बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे भी ये चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है, मुझे भी सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे भी एडवेंचर करना बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है कि लोगों के साथ बात करें। ओके, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो इजीली, ये आपकी पावर है। अगर आपको करियर में कुछ चूज़ करना है और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो ना, तो यू कैन गो फॉर द साइकोलॉजिस्ट या फिर एक हाथ थेरेपिस्ट हो गया, जहाँ पे काउंसलर हो गया। ऐसे चीज़ों में आप जा सकते हो। ओके, काउंसलर हो गया, और कुछ तो मेरे दिमाग में था लेकिन वो निकल गया बात करते करते। ऐसे सारी जो प्रोफाइल, एचआर हो गया, ऐसे सारे प्रोफाइल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ना चीज़ों को छोड़ना कब है और पकड़ना कब है वो पता है, और वो ही आपकी ताकत है। ऑल्दो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप थक के हार जाते हो और आप बस दिखा रहे हो कि आई एम ऑल ओके, आई एम ऑल सेट। तो इस दुनिया में हारा कौन नहीं है? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, लेकिन उससे जो उभरता है वो सही होता है। और आपको पता है कि जो सिचुएशन मैं बदल नहीं सकती, मुझे उसे बदलना भी नहीं है। जो सिचुएशन मेरे हाथ में है कि इसमें मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, चेंजेस ला सकता हूँ, तो वो आप बिल्कुल लाते हो। लेकिन जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे तो भाई मतलब दिमाग फोड़ने वाली बात होगी, बेकार है, इस इंसान के साथ बात करना या फिर इसको कुछ समझाना बेकार है, वहाँ पे आप गिव अप कर देते हो। आपको ऐसे लगता है बस हो गया, डन, आई एम डन। तो कई सारे लोगों को इस वजह से आप काफ़ी कोल्ड वाइब्स देते हो, उनको आप रूड लगते हो, इससे तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारे ना होने से अब लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। आपको ऐसे लगता है कि भाई तुम लोग नहीं भी हो ना तो भी मुझे अकेले जीना पता है। आप कहीं भी अकेले जाने से कतराते नहीं हो। आपको कहीं पे जाके एडमिशन लेना है, कुछ एडवेंचर करना है, आप अकेले निकल जाओगे। सोलो ट्रिप पे जाना है, आप अकेले निकल जाओगे। ओके, इस तरह के आप इंसान हो। तो लोगों को ना आप बहुत रूड लगते हो। कई सारे लोगों को आपसे बात करने में एक डर लगता है कि भाई ये उल्टा जवाब ना दे दे, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हो। रूड इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप
लोगों को ना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते बैठे। अगर जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि बस हो गया, मुझे इसको, ये कौन है कि जो मुझे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो मुझे नहीं ज़रूरत लग रही कि मैं आपको बताते फिरूँ कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, क्या हूँ। आप छोड़ देते हो बात को। और जो सामने वाला पर्सन है, बेसिकली इट हैपन्स इन रिलेशनशिप या फिर फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि इसको तो पड़ी ही नहीं है, हम लोग कौन है इसके, इसको तो रिलेशनशिप से कुछ लेना देना ही नहीं है। और आप ऐसे हो कि भाई हाँ, मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो मेरी खुशी है, अगर मैं खुश हूँ तो फिर मैं क्यों आपको एंटरटेन करते बैठूँ। मुझे नहीं पसंद आ रही आपकी बात, तो मुझे नहीं समझाना आपको कि मैं सही हूँ, मुझे नहीं दिखाना आपको कि आप गलत हो। ठीक है, आप अपने रास्ते पे सही हो, मैं अपने रास्ते पे सही हूँ। तो आप मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड लगे, इस वजह से लोगों में आप हमेशा हवा करते रहते हो, आपकी हमेशा हवा रहती है। लोग आपके साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग चाहते हैं कि आपके साथ टाइम बिताना, क्योंकि आपके सिर्फ साथ होने से आप उनको ढेर सारी खुशियाँ देते हो। बात भी ना करो, सिर्फ आपके फ़ोटोज़ भी देख लो तो भी लोगों को ऐसे लगता है कि अरे यार एनर्जी आ गई, एनर्जी मिल गई। तो आप बेसिकली बहुत अच्छे हो। तो आपको ऐसा अच्छा बनाने के लिए एक थैंक यू तो बनता है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।